गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम इनफाइनाइट सीरीज़ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसमें हमने आपको पी टेस्ट बता दिया है और पी टेस्ट में मैंने आपको बताया कि पी इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर आपकी सीरीज में पी की वैल्यू जो है पावर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये पी टेस्ट के बारे में था। आज जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। कंपैरिजन टेस्ट में होता क्या है कि जो आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ दी रहती है उस इनफाइनाइट सीरीज़ में हम कैसे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या है, उसके बारे में हम आज जानकारी कलेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम कंपैरिजन टेस्ट है क्या। इसमें कहता है कि लेट सिग्मा UN एंड सिग्मा VN बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन VN इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू विच इज़ कैसी होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास सीरीज जो दी गई है सिग्मा UN और हमने सिग्मा VN, इन दोनों का जब हम nth टर्म निकाल के डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद इस सीरीज का जो लिमिट आता है वो फाइनाइट आता है। इसका कहने का मतलब यही है। तो क्या होगा, देन सिग्मा UN एंड सिग्मा VN कन्वर्जेस और डाइवर्जेस सिमल्टेनियसली। कह रहा कि जो आपकी सीरीज सिग्मा UN और सिग्मा VN है दोनों क्या करेंगे, या तो कन्वर्ज करेंगे या तो डाइवर्ज करेंगे। समकालीन का मतलब सिमल्टेनियसली होता है, तो दोनों एक साथ जो है या तो कन्वर्जेंट हो जाएंगे या तो डाइवर्जेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका नेचर चाहे हम पता कर लें चाहे इसका नेचर पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा। अब चूंकि जो इसमें सिग्मा VN होता है वह एक्जुलरी सीरीज होती है। एक्जुलरी सीरीज का मतलब क्या है, जो आपकी गिवन सीरीज होती है उसी से उस सीरीज का फॉर्मेशन हम करते हैं। ठीक है, उसका एक रूल है, उस रूल के थ्रू हम कर ले जाते हैं। तो उससे हमें जो होता है सहूलियत ये मिल जाती है कि हम पी टेस्ट जो है इस एक्जुलरी सीरीज पर अप्लाई करके हम आसानी से बता देते हैं कि हमारी दोनों सीरीज जो है या जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, आइए हम देखते हैं वर्किंग रूल ऑफ यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, कैसे हम कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, फाइंड UN है क्या, nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज। हमारा UN जो होता है वो क्या है, nth टर्म है उस दिए गए सीरीज का, सिग्मा UN का। ठीक है, अब nth टर्म कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, बाई AP सीरीज और बाई GP सीरीज, दो ही है। तो AP सीरीज का आप लोगों को nth टर्म पता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और GP का क्या होता है AR रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, कंसीडर एन एक्जुलरी सीरीज सिग्मा UN हुज nth टर्म इज, हम एक एक्जुलरी सीरीज कंसीडर करते हैं और वह एक्जुलरी सीरीज होती क्या है, सिग्मा VN होती है। और VN है कैसा, टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द न्यूमरेटर ऑफ UN। जो आपने nth टर्म निकाला है UN, उसके न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर वाला टर्म हम लेते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, जो डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा उसे लेते हैं और जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर का टर्म होगा उसे लेते हैं। केवल हम पावर्स की वैल्यू लेते हैं, ना कि उससे रिलेटेड जो है कॉन्स्टेंट्स जो उसमें रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लेते हैं और लेने के बाद इन दोनों का डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के बाद सिग्मा तो हट गया क्योंकि nth टर्म्स जो हम निकाले हैं उन्हीं का हम डिवीज़न करते हैं। तो इस nth टर्म UN का और VN का एक्जुलरी सीरीज का दोनों का डिवीज़न करके हम लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमारी वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, नॉन जीरो होती है, तो हमारी सीरीज जो है सिग्मा UN या जो हमने एक्जुलरी सीरीज बनाया सिग्मा VN
दोनों के दोनों या तो कन्वर्जेंट हो जाएंगे या तो डाइवर्जेंट हो जाएंगे। तो जो हमारी एक्सिलरी सीरीज होती है उससे उसका नेचर हम फाइंड आउट करते हैं बाय पी टेस्ट। फाइंड द नेचर ऑफ सिग्मा वी एन विद द हेल्प ऑफ सिग्मा 1/n⁻p। तो इससे हम निकाल लेते हैं p इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, p इज लेस देन और इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट। ये हमें कंडीशन दो पता है पी टेस्ट से, ठीक है। यहाँ पर इसका ये वर्किंग रूल है, 4 स्टेप हैं, चारों स्टेप से आपको वैल्यू पता चल जाएगी। अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये वैल्यू डिफाइन करेंगे तो आपका जो डाउट है वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जो आपको अभी लग रहा होगा कैसे सर ये बता रहे हैं एक्सिलरी सीरीज के बारे में, अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है वो डाउट क्रिएट नहीं होगा, वो दूर हो जाएगा। ये जो सीरीज आपकी दी गई है इसका नेचर पूछा जा रहा है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। सीरीज आपकी क्या है 1/1 × 3 प्लस 1/2 × 5 प्लस 1/3 × 7 प्लस so on इनफाइनाइट तक आपकी सीरीज ये दी गई है। तो इस सीरीज का पहले हम क्या करेंगे, un निकालेंगे, nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, इसका हम un निकालते हैं। un क्या होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर nth टर्म निकालना है, तो ये देखिए दो सीरीज का मल्टीपल फॉर्म है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/, इसे 1 × 2 × 3 ये करके है, प्लस के टर्म में है तो 1 + 2 + 3 प्लस so on आता रहेगा। ऐसे दूसरा 3 + 5 + 7 ऐसे आता रहेगा। तो इसका n टर्म क्या होगा आपको पता है n, इसका n टर्म क्या होगा 2n + 1। कैसे इसे हमने फाइंड आउट किया, आइए देख लेते हैं कि हमारा ये un कैसे बना। तो आपको पता है AP सीरीज का n टर्म क्या होता है, an = a + n - 1 × d। यहाँ फर्स्ट सीरीज से लेते हैं, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 - 1 करोगे तो 1 हो जाएगी, n - 1 × 1 तो क्या हो गया 1 + n - 1। तो यहाँ क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी 1 से 1 कैंसिल हो गई, n आ गई, ठीक। तो ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। ऐसे सिमिलरली इसको भी निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखते हैं। यहाँ a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस n - 1, d कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 3 करोगे तो कितना आएगा 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 + 2n - 2, 3 - 2 करोगे तो क्या बचेगा 1, तो 2n + 1, तो ये आपका दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें जो है फाइंड आउट हो जाती है। अब क्या करते हैं, अब हमें करना क्या है, एक्सिलरी सीरीज निकालना है। एक्सिलरी सीरीज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसे हम ओपन करेंगे 1/2n² + n। अब हमने कहा कि एक्सिलरी सीरीज जो हमारी vn होती है उसमें क्या होता है, हाईएस्ट पावर निकालना होता है न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी n⁻0 के टर्म्स में है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है n² का है, तो इस टर्म को हम लेते हैं, कांस्टेंट छोड़ देते हैं। कांस्टेंट की उतना वैल्यू हमें डिफाइन नहीं करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि इसे हमें पी सीरीज़ वाले में कन्वर्ट करना होता है, इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट को हम कंसीडर ना करके केवल हम उसके साथ लगे हुए n की पावर वाले टर्म को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी डिफाइन यहाँ हो गई। यहाँ से हमें vn क्या मिलेगा, vn हमारा निकलेगा 1/n², ये सिग्मा के टर्म में हो जाता है। तो vn की वैल्यू 1/n² है। अब हमें करना क्या है, दोनों का रेशियो निकाल लेना है। क्या होगा देखते हैं यहाँ पर। तो थर्ड स्टेप में कहता है कि दोनों का रेशियो निकालिए, un/vn। तो un की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखेंगे वैल्यू हमारी डिफाइन है 1/2n² + n, और यहाँ क्या है 1/n², ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा n², ये नीचे आ जाएगा 2n² + n। यहाँ से n² हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n² ब्रैकेट 2 +
n/n² करेंगे। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू इससे कैंसिल कर देते हैं। तो जब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर हमें मिला 1/2 + 1/n। अब इस वैल्यू की हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कैसा इसका फॉर्मेशन हो रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है कि इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है कि नॉन जीरो दे रहा है। देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/vn करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 2 + 1/n। यहाँ इन्फिनिटिव रखोगे तो 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये 1 के फॉर्म में है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, विच इज़ नॉन ज़ीरो। ये फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका un और vn दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे या तो डाइवर्जेंट होंगे। तो हमें चेक करना होता है एक्जुलरी सीरीज के थ्रू से। एक्जुलरी सीरीज में आप देखिए vn = 1/n²। n² में ये पावर कितना है, p की वैल्यू कितनी है 2 है, और विच इज़ ग्रेटर दैन 1। तो पावर p की वैल्यू क्या है 2 है, जो ग्रेटर दैन 1 है। तो बाई p टेस्ट क्या कहता है, ये ग्रेटर दैन 1 है तो vn आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो un भी क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। निकल जाता है कि ये सीरीज़ जो हमारी दी गई है वो कैसी सीरीज़ है, इसका नेचर कैसा है, ये सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू। तो ये वैल्यू हम जो है आसानी से डिफाइन कर लेते हैं बाई कंपैरिजन टेस्ट। देखिए फिर से इसे हम एक बार देखते हैं। कंपैरिजन टेस्ट कहता क्या है कि जो आपकी सीरीज un दी गई है, पहले उस सीरीज का हम क्या निकाल लेते हैं, nth टर्म निकाल लेते हैं। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया था 1/1 × 3 + 1/2 × 5 + 1/3 × 7 एज सो ऑन इनफाइनाइट तक आ रहा है। तो पार्शियल सीक्वेंशियल सम निकालते हैं, या तो वहाँ पर उस वैल्यू को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें केवल nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज निकालना है। तो इस सीरीज का हमें nth टर्म un क्या मिलेगा 1/, ये दो टर्म के मल्टीपल फॉर्म में बनी हुई सीरीज है। इनको मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका nth टर्म और इसका nth टर्म, दोनों का nth टर्म हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हमें nth टर्म मिल जाता है तो इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो un की वैल्यू हमारी 1/2 n² + n आ जाता है। अब क्या करेंगे, अब हमें एक्जुलरी सीरीज निकालनी है। एक्जुलरी सीरीज हमारी क्या होती है, एक्जुलरी सीरीज क्या है हमारी vn है। तो सिग्मा vn की वैल्यू क्या निकलेगी, नोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, यहाँ n की पावर 0 है तो 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर वाला टर्म 2n² है। हम कांस्टेंट नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें p टेस्ट लगाना होता है। कांस्टेंट वो बाद में निकाल ही दिया जाएगा, इसीलिए हम डिनोमिनेटर या नोमिनेटर में कांस्टेंट्स को नहीं लेते हैं, केवल पावर वाली वैल्यू को ही हम कंसीडर करते हैं। हाईएस्ट पावर वाला टर्म यहाँ क्या है 2n²। तो यहाँ से कांस्टेंट छोड़ देंगे तो n² हमारा मिलेगा, जो vn को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो vn की वैल्यू हमारी मिल जाती है 1/n²। ठीक, अब यहाँ से देखकर अगर p टेस्ट आप लगा दोगे तो यहाँ 2 इज़ ग्रेटर दैन 1 तो ये जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि un और vn का जो रेशियो होता है उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने पर फाइनाइट नहीं आती है या निगेटिव आ जाती है, नॉन जीरो ना आके फाइनाइट वैल्यू नहीं देता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें तब वहाँ पर डाउट हो जाता है कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। इसीलिए पहले हम un और vn का रेशियो निकालते हैं। जब हम un और vn का रेशियो निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है इसकी वैल्यू। इसका हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आ गई, नॉन जीरो है, तो हम आगे जो है p टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर ये नहीं आता है तो हम p टेस्ट नहीं अप्लाई करते हैं, और भी सारे टेस्ट हैं उन सबको हम अप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पर फाइनाइट आई है, इसका मतलब हम यहाँ पर पी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑक्सिलरी सीरीज़ में। ऑक्सिलरी सीरीज़ में आप देखिए पावर आपकी क्या है, 2 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1 है। तो बाई पी टेस्ट आप क्या हो गया, आपका Vn क्या है वो कन्वर्जेंट है, तो Un भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। यह कंपैरिजन टेस्ट की डिफिनीशन है वो डिफाइन करती है कि अगर ये वैल्यू फाइनाइट है, नॉन जीरो है, तो क्या होगा, सिग्मा UN एंड सिग्मा Vn कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सिमल्टेनियसली, या आपकी दोनों सीरीज कन्वर्जेंट करेगी या तो डाइवर्जेंट करेगी एक साथ में। तो यहाँ पर जब Vn कन्वर्जेंट कर रहा है तो Un भी कन्वर्जेंट करेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ये कहावत यहाँ पर लग जाती है। तो एक अगर दूसरे को फॉलो कर रहा है तो दूसरा भी उसी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का फ़ायदा आप भी उठा सकें और आपके मित्र भी उठा सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।